भारत में 100 में से 23 लड़कियां मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म के बारे में भ्रांतियों को लेकर जो है स्कूल छोड़ देती हैं। यह जो है सो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश में इस पर नेटवर्क 18 और विस्पर ने मिलकर पीरियड ऑफ प्राइड कैंपेन चलाया है। इरादा ये है कि इससे जागरूकता फैले, न सिर्फ उन लड़कियों में बल्कि उनके पेरेंट्स में, शिक्षकों में, ताकि इस इशू को एड्रेस किया जा सके और इस बारे में तमाम भ्रांतियों को दूर किया जा सके। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के पास हैं, जो कि इस दिशा में ऑलरेडी पहले से काफ़ी अधिक काम कर रहे हैं। मनसुख भाई, सबसे पहले तो स्वागत है। और जी नमस्ते। आपसे पहला प्रश्न ये होगा मेरा कि जो है इस विषय पर आपने काफ़ी पहले से, जबकि लोग इस विषय पे चर्चा करना मुनासिब नहीं समझते थे, इसको काफ़ी एक तरह से टैबू की तरह गिना जाता था, उस समय आपने इस विषय को टच किया। कैसे ये जो है आपको इसके लिए प्रेरणा मिली? ये स्वाभाविक है। मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम केवल रोड बनाना, केवल पानी उपलब्ध कराना, ये सब तो है ही है, लेकिन क्या जनप्रतिनिधि समाज की समस्याओं को लेके काम कर सकता है? ये मैं मोदी जी से सीखा। और मोदी जी ने, जो मैं 2002 में विधायक हुआ करता था, उस वक्त बेटी बचाओ का अभियान चलाया। और बहुत सही बात थी कि जेंडर रेशियो अनबैलेंस हो जाने से भविष्य में समाज पर कितनी नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है, उसको लेके मोदी जी ने जो काम करना शुरू किया, तो मैंने मेरे क्षेत्र में उस वक्त 34 विलेज ऐसे थे, वहाँ बच्ची 8वीं कक्षा में पढ़ने ही नहीं जाती थी। और 8वीं कक्षा में बच्ची पढ़े नहीं तो समाज में कितना नेगेटिव इफेक्ट आएगा। मैंने ये समय में 2004 जनवरी में 150 किलोमीटर की बेटी को पढ़ाने के लिए कन्या केळवणी जोत पदयात्रा निकाली थी। मोदी जी से प्रेरणा मिली थी। ऐसा ही मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाना भी है, भ्रूण हत्या को अटकाना है, उसके लिए भी मोदी जी ने आह्वान किया। उससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने मेरे क्षेत्र में 150 किलोमीटर की 2007 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पदयात्रा की थी। वैसे 2016 में जब मोदी जी ने मुझे मंत्री बनाया और मुझे केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री का दायित्व दिया, उस वक्त ये मिनिस्ट्री में एक जनऔषधि स्टोर की योजना चल रही थी, जो आज बड़े पैमाने पे चल रही थी। वो तो यूपीए गवर्नमेंट ने बनाई थी, 2008 में बनाई थी। 2008 से लेकर 2016 तक 103 जनऔषधि स्टोर थे। नहीं ये स्टोर पर मेडिसिन मिलती थी, नहीं स्टोर पर मेडिसिन का बास्केट था, और वो बहुत धीमी गति से नहीं चले जैसा चल रहा था। मोदी जी ने मुझे कहा कि गरीबों के लिए ये करने जैसा काम है, आप रुचि लेके कर सकते हो तो करो। मैंने मोदी जी का इस सेंटेंस को पकड़ा और गरीब को कैसे सस्ती दवाएं मिले, ये अभियान चलाया सारे देश में। और मोदी जी के नेतृत्व में आज मुझे खुशी है। मुझे ये पोर्टफोलियो देखते देखते 5 साल हुआ। 5 इयर्स में देश में 8000 से ज़्यादा जनऔषधि स्टोर है, 150 से ज़्यादा बास्केट है, मेडिकल डिवाइस भी उसमें मिलते हैं, एकदम चिपर, लेकिन क्वालिटी मेडिसिन वहाँ उपलब्ध होती है। यही बास्केट से मैं सीखा कि क्या ये जनऔषधि स्टोर के माध्यम से हम देश की महिलाओं को सस्ता सैनिटरी पैड दे सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का सैनिटरी पैड दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक सोशल कोज को लेके करने जैसा काम है, क्योंकि देश में आज सर्वाइकल कैंसर देखो, दुनिया में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसमें 26% इंडिया में होता है। आज इंडिया सर्वाइकल कैंसर के लिए दुनिया के लिए हब माना जाता है। क्या है कलंक हिंदुस्तान से नहीं हटाना चाहिए? क्या हमारी बहन बेटियों को हम एक अच्छा उसको स्वास्थ्य सुविधा दे के, हाइजीन सुविधा दे के, सैनिटरी पैड दे के नहीं मदद कर सकते? क्या एक काम केवल बहन ही कर सकती है, एक भाई एक बहन के लिए नहीं कर सकता है? ये मेरे दिमाग में आया और हम एक काम में लगे। आज मुझे खुशी है, मेरे जनऔषधि स्टोर पर सैनिटरी पैड मिलता है, अच्छी क्वालिटी का जनऔषधि स्टोर पर सैनिटरी पैड मिलता है। वहाँ 4 व्हील लेके भी महिला खरीदने के लिए आती है, गांव की गरीब महिला भी जनऔषधि स्टोर पर सैनिटरी पैड लेने के लिए आती है। केवल 1 रुपीज़ में मिलता है,
और महिला उसका उपयोग कर रही है। 1 रुपये में पैड और जो है यह जो सैनिटरी नैपकिन है 15 करोड़ अभी तक आप बेच चुके हैं अपने तमाम केंद्रों के जरिए। लेकिन जो मूल समस्या है कि क्या इस बारे में जो जागरूकता है ख़ासतौर पे ग्रामीण इलाकों में, इसको आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि आपका रिकॉर्ड है, आप लंबे समय से इस पे काम करते रहे हैं, तो क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो एक तरफ जो स्कूल ड्रॉप आउट जो है ख़ासतौर पे लड़कियों का, उसको रोक सकें? जो अर्ली मैरिजेस कई बार इस तरीके से होते हैं, चूँकि आप इस तरह के हाइजीन के बारे में जानकारी नहीं है, कई सारी भ्रांतियाँ हैं, स्कूल छोड़ देती हैं बच्चियाँ, उनकी शादी जल्दी हो जाती है। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जिसके सहारे जो है इस इशू को और बेहतर ढंग से टैकल किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि क्यों ये जैसा हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, ऐसे ही महिला की ये सहज क्रिया है। उसके लिए डिबेट नहीं हो सकती है क्या? फैमिली में उसके लिए डिबेट नहीं हो सकती है क्या? क्या टीचर्स अपने स्टूडेंट के साथ इस विषय के लिए बात नहीं कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हर साल 72,000 72,000 महिलाएं आज इस टाइप के डिसीज़ से, सर्वाइकल डिसीज़ से उसका मृत्यु होता है, हमारे लिए कलंक है। और स्वस्थ समाज को निर्माण करना है तो स्वस्थ समाज बनाना होगा। महिला में भी, पुरुष में भी, सभी में हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए। इट इज़ वन पार्ट ऑफ हेल्थ अवेयरनेस। और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, गरीब हो, अमीर हो, झोपड़ी में भी, महल में भी उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और ये इस्तेमाल करने के लिए व्यापक तौर पर ये बहस, मुझे खुशी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से महिला की चिंता करते हैं और वो रेड फोर्ट से कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है, हमें देश की महिलाओं का अच्छा स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड महिला को मिले, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। छोटी बात नहीं है। जब मोदी जी ने हमें शौचालय में टॉयलेट जाना चाहिए इसी बात कही थी, तो कई लोगों ने उसके ऊपर बहस की थी कि प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से टॉयलेट की बात कर रहे हैं। आज वो चर्चा बनी सोसाइटी में और घर घर में टॉयलेट बन गया। कितना हाइजेनिक काम हुआ है। ऐसा ही ये विषय पर व्यापक तौर पर चर्चा होनी चाहिए, सभी लेवल पर चर्चा होनी चाहिए। और उसमें मैंने देखा है ये केवल सरकार करे नहीं होगा, सोशल मूवमेंट होनी चाहिए। उसमें जैसा आपने ये अभियान उठाया मुझे अच्छा लगा, ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ प्राइड, तो ये अच्छा इतना अभियान आपने उठाया है, आपने अपना दायित्व निभाया है क्योंकि आप मीडिया है और मीडिया का एक्सेस आज गांव तक पहुंच गया है। तो जो काम आप कर रहे हैं, जो काम मोदी जी कर रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं, वो काम समाज के कई एनजीओ कर रहे हैं, ये काम समाज के कोटि कोटि लोग करेंगे, तब हम सक्सेस होंगे। और मुझे विश्वास है कि हम उसमें सक्सेस होकर रहेंगे। मनसुख भाई, नेटवर्क 18 और विस्पर ने जो कैंपेन किया है पीरियड ऑफ प्राइड, जिसका आपने जिक्र किया, उस कैंपेन के तहत देश भर से हमें 10 लाख से भी ज़्यादा पिटीशन इस बात के लिए मिले हैं कि यह जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो इशू है, मासिक धर्म के बारे में जो जागरूकता जो है फैलाने वाली बात है, इसको जो है बाकायदा जो हमारे स्कूलों के, कॉलेजों के जो पाठ्यक्रम है उसका अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, ताकि इस बारे में भ्रांतियाँ जो होती हैं उसको दूर किया जा सके। क्या आप इस बारे में कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ जो है हमारे एजुकेशनल करिकुला का हिस्सा बन पाए, जो हेल्थ से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है? ये तो अभी आपके पास 10 लाख इनपुट्स आए हैं ना, और ज़्यादा आएंगे। ये विषय ही ऐसा है और सभी को उसमें अपना सुझाव देना ही चाहिए। और जितनी आपकी मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, लोग उसके साथ जुड़ते जाएंगे। आपने कहा कि क्या सिलेबस का पार्ट बन सकता है, मेरी कमेंट ये है कि पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक कैंपेन, लोक जागृति, लोक शिक्षण, इट्स वन टाइप ऑफ एजुकेशन एल्सो। ये भी पाठ्यक्रम भी एक एजुकेशन है, उसमें तो आएंगे ही आएंगे। आज कई चीज़ों में आपने देखा होगा, कोई नई बात होती है तो हम अपेक्षा करते हैं कि पाठ्यक्रम में सिलेबस में आए। तो सिलेबस कितना होगा, उसमें से सिलेबस के लिए जितना भी पार्ट आ सके सिलेबस में ही आएंगे, वो इनफ नहीं होगा। लेकिन ये लोक शिक्षण व्यापक स्तर पर हो, यही मुझे लगता है कि उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है। सिलेबस प्लस लोक शिक्षण, ये दोनों को इकट्ठा करना होगा। सिलेबस का केवल पार्ट बन जाने से नहीं चलेगा। और जिस तरह से हिंदुस्तान में कई ऐसे अचीवमेंट हमने अचीव किए हैं कि जो लोक शिक्षण से हम उसमें सक्सेस रहे, वैसे ही उसमें लोक शिक्षण से और सिलेबस दोनों को साथ में करके हम सक्सेस बन सकते हैं।
आपने कहा कि मास मूवमेंट इस बारे में निभाने की ज़रूरत है और मास मूवमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसमें जो है आप जो पेरेंट्स हैं, ख़ासतौर पे जो लड़कियों के माता पिता हैं या फिर जो टीचर्स हैं, उनके रोल को कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं और उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये रोल को बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। घर में माता को अपनी बेटी के साथ बात करनी चाहिए। घर में हम क्या ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकते, सारा फैमिली साथ में बैठे हो, आज क्या स्थिति है, ये स्थिति से हमें बाहर आना है। आज कोई बेटी पीरियड में आई है तो स्कूल में जाने के लिए संकोच करती है। क्या स्कूल के टीचर उसको कहे कि सहज क्रिया है, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कई स्कूल में मैंने देखा है जो महिला टीचर होती है उसको एजुकेट करती है, उसके लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था करती है, ये उसकी भूमिका है। उसके लिए आज कई जगह पे हिंदुस्तान में ये बात आती है कि वो मंदिर पे नहीं जा सकती है, वो पीरियड में आई है तो घर की कोई चीज़ खाना नहीं पका सकते हैं, खाना बिगड़ जाएगा, दूषित हो जाएगा। ये माइंडसेट से हमें बाहर लाना है सोसाइटी को। दूर सुदूर जनता के बीच में जाके, फैमिली के बीच में जाके, महिला के बीच में जाके, उसमें मेरा क्लियर मानना है कोई महिला स्वैच्छिक संगठन उसके लिए काम करे इनफ नहीं है। हम सबको काम करना पड़ेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा। सरकार तो कर ही रही है। सामूहिक तौर पर हम जो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आउटपुट आएगा। मैं देख रहा हूँ पिछले जो सालों में उसके लिए प्रयास हुआ है। जैसा एक लोक शिक्षण का हिस्सा मोदी जी ने रेड फोर्ट से बोल दिया तो हो गया। अच्छी तरह से कैंपेन, जब मुझे पता है कि मैं शुरुआत में इस विषय पर काम करता था तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन जब यूनिसेफ ने आके मुझे बोला कि आपने जो काम किया है सैनिटरी पैड का, और सैनिटरी पैड के लिए आप ओपनली बोल रहे हैं, सैनिटरी पैड पर आप डिबेट कर रहे हैं और आपके जनऔषधि स्टोर पर आपने सैनिटरी पैड बेचना चालू किया है, तो हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तब मुझे पता लगा कि ये मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ। तब मैं ये मानता हूँ कि बड़ा नहीं होना चाहिए, कि ये सहज होना चाहिए और सभी को करना चाहिए, तब जाके हम आउटपुट ले पाएंगे। आपने जो इस तरह का यूनिक एफर्ट जो लिया जन औषधि केंद्र के जरिए, जो ये सैनिटरी नैपकिन बिल्कुल सस्ती दर पर 1 रुपये में एक ऐसा पैड आपने बेचना शुरू किया और उसको यूनिसेफ ने उसकी नोटिस ली। आपके पास अब जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आप देखते हैं क्या इसमें कोई रूरल अर्बन डिवाइड भी है कि शहरी इलाकों में जो है महिलाएं जो है ज़्यादातर जो है वो एजुकेटेड हैं और वो जो है इसको यूज़ कर रही हैं, जबकि रूरल इंडिया में अब भी जो है सो इसका इस्तेमाल जो है बहुत नहीं हो रहा है। क्या इस सिचुएशन में कोई चेंज आप देख रहे हैं या फिर इसको ट्रिगर करने के लिए कुछ कर रहे हैं कि चारों तरफ एक जैसा इस्तेमाल शुरू? आज शहरी क्षेत्र में ज़्यादा यूज होता है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा कम यूज होता है। लेकिन ये दोनों के बीच में पिछले समय से एफर्ट होने से, एक सोशल मूवमेंट होने से एक गैप कम हो रहा है। पहले बहुत गैप था। देश में केवल 2010 की बात करें तो केवल 10% महिला ही सैनिटरी पैड का यूज करती थी। आज वो बढ़ के नियरेस्ट 35-40% एबो पहुंच गया। उसमें भी 75-25 है। 75 शहरी क्षेत्र में यूज़ करती है, ग्रामीण क्षेत्र में 25 यूज़ करती है। ये गैप कम करने के लिए अभी जो तेज़ी आई है, गैप कम हो रहा है, उसको और कम करना है और शहर, ग्रामीण, गरीब, अमीर सभी जगह पे उसका अच्छी तरह यूज हो, इस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। मनसुख भाई, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर और कौन से ऐसे स्टेप्स आप ले सकते हैं कि इस इशू को और बेटर ढंग से एड्रेस किया जा सके? ऑलरेडी आपने काफ़ी अधिक जो सैनिटरी नैपकिन का मुद्दा है इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश की, इसका यूज बढ़ सके। आगे और क्या किया जा सकता है इसमें? एज ए फार्मा मिनिस्टर के रूप में जन औषधि स्टोर के माध्यम से तो हमने एक काम किया है, जो 1 रुपीज़ 1 सैनिटरी पैड क्वालिटी सैनिटरी पैड हम दे रहे हैं। अभी दोनों मिनिस्ट्री मेरे पास है। और दूसरा, मोदी जी का विज़न है, मोदी जी की दृष्टि है, गरीबों के लिए काम करना, गाँवों के लिए काम करना, दूर सुदूर जहाँ विकास नहीं पहुँचा है वहाँ तक पहुँचाना। इस बात को चरितार्थ करने के लिए दोनों मिनिस्ट्री को कंबाइन करके मैं हेल्थ मिनिस्ट्री को फार्मा मिनिस्ट्री के साथ जोड़ दूंगा। आज मेरा जन औषधि स्टोर तो है ही, जन औषधि स्टोर के माध्यम से सैनिटरी पैड मिल रहा है। ये सैनिटरी पैड मेरी गांव में काम करने वाली जो
महिला है, आशा वर्कर, उसके माध्यम से मैं गांव में उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस करना चाहता हूँ। एक दूसरा मेरा मकसद है, अगले दिनों में मेरे पास जो जनऔषधि स्टोर का प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करके मैंने एक ऐप डेवलप किया है, और ऐप के माध्यम से आप आपके गांव के प्रति आपके मन में एक अच्छा भाव होगा। आप दिल्ली हैं, मैं भी दिल्ली हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा होता है, आपके मन में भी ऐसा होगा कि मैं मेरे गांव के लिए क्या कर सकूँ। मैं ये ऐप के माध्यम से आपकी गांव की बेटी, आपकी गांव की सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, एक व्यक्ति एक स्कूल कॉलेज गोद ले लें और उसके लिए वो 1 रुपीज़ डोनेशन दे सैनिटरी पैड के लिए। यहाँ ही प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अपने स्कूल के लिए डोनेशन दो, आपकी स्कूल भी उसमें जुड़ी होगी, तुरंत ही डोनेशन उसको मिल जाएगा। आप उसमें बताएंगे कि ये जनऔषधि स्टोर से आप ले लो। एक गांव के स्कूल के टीचर या तो गांव की स्कूल की बच्चियां का संगठन ग्रुप, वो वहाँ से जाके सैनिटरी पैड ले आएंगे। आपके नाम से, आपका डोनेशन से आपकी गांव की बच्चियों को ये सैनिटरी पैड मिले, तब जाके हम सभी महिला तक सैनिटरी पैड पहुंचाने में सक्सेस रहेंगे। मेरा भरोसा और विश्वास है, और आपने जो कैंपेन चलाया है ये भी उसके साथ जुड़ जाए। हम सब लोग साथ में मिलके सैनिटरी पैड का एक्सेस बढ़ाए, गांव तक, झोपड़े तक सभी महिला की स्वास्थ्य की चिंता करके हम आगे बढ़े। इस दृष्टि से मैं आगे काम करूंगा। आपने कहा कि परिवार वालों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उन सबको साथ बैठ के इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन शिक्षक जो कि पढ़ाते हैं, चूँकि पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत हिस्सा है इसका, लेकिन यहाँ तक कि शिक्षक भी इस चीज़ की चर्चा करने से क्लास में ही चकते हैं, उनमें भी एक टैबू है। इसको कैसे एड्रेस किया जाए? ऐसे शिक्षकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी स्पष्ट अपील है, ये कोई बुरा काम तो है नहीं, ये तो हेल्थ से जुड़ा हुआ काम है, सहज क्रिया है, और उसमें शिक्षकों को इनफॉर्मल क्लास जब चलता हो, या तो आगे पीछे आपका समय निकाल के भी स्टूडेंट के साथ बातचीत करनी चाहिए, अवेयरनेस के लिए उसको समझाना चाहिए, और अपने स्कूल में भी उसके लिए एक अवेयरनेस सेंटर भी शुरू करना चाहिए, और इस तरह से काम करके वो अपने स्वयं को पहले एक्सेस करे स्टूडेंट तक, बच्चियों तक, कि ये करना है, ये करने से ये फ़ायदा है, ये सैनिटरी पैड का ये उपयोग है, इससे आपकी ज़िंदगी बच सकती है, उससे आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। ये कौन बोलेंगे? एक फैमिली बोल सकती है। दूसरा, स्टूडेंट का सबसे, कोई भी बालक है या तो स्टूडेंट है, सबसे पहला उसका शिक्षण होता है अपने घर में, और दूसरा शिक्षण होता है अपने स्कूल में। ये दो ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, दोनों विषय को पकड़ा है कि घर में क्या हो सकता है, घर में फैमिली के साथ बातचीत होनी चाहिए, और दूसरा स्टूडेंट के साथ सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी या तो कॉलेज, उसमें उसके प्रोफेसर, उसके टीचर्स बच्चियों के साथ बातचीत करें, उसको सहयोगी बने, वो जनता के बीच में भी एक्सेस हो। वो केवल बच्चियों को, स्टूडेंट को तो अवेयर करे ही करे, लेकिन शिक्षक गांव में रहता है, और शिक्षक की भी समाज में एक बहुत बड़ी इज्जत होती है। वो खुल के बोलेंगे तो समाज पर उसकी इफेक्ट भी होगी। ये हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास करना होगा। आखिरी सवाल जो आपसे, जो कि संदेश के तौर पे हम आपसे लेना चाहेंगे कि नेटवर्क 18 विस्पर का जो ये कैंपेन है, पीरियड ऑफ प्राइड, एक स्वस्थ सोच, इसके बारे में आपका संदेश। पीरियड ऑफ प्राइड एक बहुत अच्छी टीवी 18 की सोच है, और जब से मैंने समाचार, जब आपने मुझे दिया कि इस विषय पर मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा, और आपका इंटरव्यू सब देखे, और मेरा तो आग्रह है कि देखने के बाद जो लोग देख ले, वो ये बात 10-10 लोगों को और पहुँचाए, और 10 लोगों को पहुँचे, और वो 10 लोगों को पहुँचाए। देखो, ये धीरे धीरे शॉर्ट टाइम में ये आपका कैंपेन एक घर घर तक घुस जाएगा। धन्यवाद मनसुख भाई। ये थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया, जो कि पहले से ही इस दिशा में काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। यूनिसेफ ने ऑलरेडी इनके काम को रिकग्नाइज किया है, खासतौर पर जन औषधि केंद्र के जरिए जो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, और आगे भी इनकी इस मुहिम को आगे लेकर जाने की योजना है। और जो खासतौर पर नेटवर्क 18 विस्पर का जो कैंपेन है, पीरियड ऑफ प्राइड, एक स्वस्थ सोच, उसके बारे में
लोगों को उन्होंने कहा है कि और इस दिशा में सार्थक ढंग से चलें, इस कैंपेन के साथ जुड़ जाएं।